हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन यूजीसी नेट जेआरएफ बाय ऋचा। फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हम हर एक चीज को एक प्रॉपर प्लेलिस्ट के साथ सेग्रीगेट कर रखे हैं। आपने देखा होगा मेरे चैनल पर जाकर, अगर अभी तक आपने विजिट नहीं किया है तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर आप सबसे पहले आपको सारे सब्जेक्ट की जो यूजीसी नेट पेपर 1 है उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और उसमें आपको डिटेल में सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको पूरी पूरी थ्योरी और उसके बेसिस पे एमसीक्यूज वगैरह सारी चीजें मिल जाएंगी। तो जैसा कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक तो जैसे कि आप देखते हैं कि आज हम आपसे बात करेंगे जो यूजीसी नेट के क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर में जो टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड है, वो क्वेश्चन आपके साथ शेयर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई दी दोज कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच गो विद इन द कैटेगरी ऑफ हेल्पिंग बिहेवियर फॉर बिकमिंग द इफेक्टिव टीचर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो टीचर है वो दो तरीके से बिहेवियर होते हैं, एक तो है की बिहेवियर, दूसरा होता है हेल्पफुल बिहेवियर। ठीक है, तो की बिहेवियर कौन कौन से होते हैं? ये देखिए, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, लेसन क्लैरिटी, टीचर टास्क ओरिएंटेड, एंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस एंड स्टूडेंट सक्सेस रेट। ये है की बिहेवियर और ये है हेल्पफुल बिहेवियर या हेल्पिंग बिहेवियर, जहां पर टीचर पढ़ाने के साथ साथ बच्चे के आइडियाज को भी कवर करेगा। उन प्रोबिंग का मतलब होता है पढ़ाने के साथ साथ क्वेश्चन पूछते रहना। मतलब जैसे बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछा तो उसको आंसर में एक ऐसा क्वेश्चन दे दो जिसका उत्तर उसी में छुपा हो, जिसका आंसर उसी में छुपा हो, उसे प्रोबिंग कहते हैं। तो क्वेश्चनिंग करना, स्ट्रक्चरिंग और टीचर इफेक्ट, तो ये चीजें जो है आपकी हेल्पफुल बिहेवियर का हिस्सा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं जो कि आपको बताना है इसमें कौन सा हेल्पिंग बिहेवियर। तो स्ट्रक्चरिंग, अभी हमने देखा स्ट्रक्चरिंग किसका पार्ट है? हेल्पफुल बिहेवियर का पार्ट है। स्टूडेंट सक्सेस रेट, ये किसका पार्ट है? की बिहेवियर का पार्ट है। यूजिंग स्टूडेंट आइडिया, ये किसका पार्ट है? हेल्पफुल बिहेवियर का पार्ट है। प्रोबिंग, ये भी हेल्पफुल बिहेवियर का पार्ट है। इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, ये की बिहेवियर का पार्ट है। बस अगर हमको देखिए थ्योरी अच्छे से आप पढ़े होते हैं ना, तो आप सभी क्वेश्चन को बहुत इजीली कर लेते हैं। तो ए सी डी, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, आंसर आ गया ए सी डी। तो देखिए प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, अगर देखिए ये सारी चीजें मैंने आपको प्रॉपर क्लास में समझा रखी है, आपने नहीं देखी है तो आप टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग और इंडियन लॉजिक, इन सभी की प्लेलिस्ट प्रॉपर अवेलेबल है चैनल पर। आप जाइए, उसको विजिट कीजिए और पूरा देखिए। ठीक है, हर एक टॉपिक को मैंने कवर किया है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द एक्टिविटीज ऑफ टीचिंग एसोसिएटेड विद इट्स इंटरैक्टिव स्टेज। यानी कि कह रहा है कि इंटरैक्टिव स्टेज में कौन सी चीज होंगी, वो हमें इसमें से आइडेंटिफाई करना है। तो स्टेज में आपको मैंने बताया था कि 3 स्टेज होते हैं, एक तो होता है प्री एक्टिव, एक होता है इंटरएक्टिव, एक होता है पोस्ट एक्टिव। प्री एक्टिव, जब क्लास में जाने के पहले टीचर अपना जैसे अगर क्लास में जाना होगा, पढ़ाना होगा, तो क्या करोगे आप? पहले आप खुद उस सब्जेक्ट को अच्छे से डिटेल में पढ़ लोगे, एक प्लानिंग कर लोगे कि इस तरीके से पढ़ाना है। इंटरएक्टिव जब आप पढ़ाओगे, और पोस्ट एक्टिव जब इवैल्यूएशन होगा। ठीक है, जैसे कि फीडबैक देंगे जब बच्चे आपके बारे में, उसको पोस्ट एक्टिव बोलेंगे। नाउ तो इंटरएक्टिव से रिलेटेड बात कह रहा है, दिस इज द एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग इज इंक्लूड ऑल दोस बिहेवियर एक्टिविटीज विद द टीचर यूज आफ्टर एंटरिंग द क्लासरूम। जब क्लासरूम में एंटर करने के बाद टीचर क्या क्या करता है। तो साइजिंग ऑफ द क्लास जो है इस तरीके से अरेंज हो कि सारी चीजें सभी बच्चों को दिखाई दे वो। ठीक है, डायग्नोसिस ऑफ द लर्नर, कि लर्नर अभी किस स्टेज पर है, उनको कितनी नॉलेज है, उनको कितना आता है अभी ये जानना। तो एबिलिटी ऑफ अ लर्नर, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड ऑफ द लर्नर एंड एकेडमिक बैकग्राउंड लर्नर का क्या है वो चीज जानना। फिर क्या है? एक्शन एंड रिएक्शन अचीवमेंट यहाँ पर होता है। ठीक है, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन। हमें क्या देखना है? इंटरएक्टिव स्टेज। ठीक है, तो प्लानिंग ऑफ द लेसन, ये कब होगा? ये तो प्री होगा ना, क्लास में जाने से पहले ही आप प्लान करोगे। डिटरमाइन द लर्निंग आउटकम, लर्निंग का आउटकम कब पता चलेगा? ये तो पोस्ट एक्टिव में पता चलेगा। प्रेजेंटिंग द कंटेंट इंटरेस्ट विद क्वेश्चंस, यस, जब कंटेंट को प्रेजेंट करेंगे ये होगा आपका इंटरएक्टिव का हिस्सा। प्रोवाइडिंग द फीडबैक एंड प्रोबिंग इफ नीडेड। अब देखिए यहाँ पर प्रोबिंग कह रहा है, अभी आपको बताया प्रोबिंग कब होगा? जब क्वेश्चनिंग का सेशन होगा, जब बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछा और टीचर ने कुछ आंसर दिया और ऐसा आंसर कि वो क्वेश्चन है उसके लिए बट उसी में उसका आंसर छिपा हुआ है, दैट इज द प्रोबिंग। तो प्रोबिंग एंड फीडबैक इफ नीडेड बी, तो ये किसका हो गया? ये भी आपका इंटरैक्टिव सेशन हो गया। ठीक है, मोटिवेटिंग एंड मॉनिटरिंग द स्टूडेंट टास्क। मोटिवेटिंग, अब मोटिवेट कब कर सकते हैं बच्चे को?
जब बच्चा क्लास में प्रेजेंट हो और टीचर हो, मतलब जब टीचर और स्टूडेंट दोनों आमने सामने हो, यानी इंटरेक्शन जब हो रहा होगा तभी तो मोटिवेट कर सकते हैं। तो ये भी इंटरैक्टिव फेज का पार्ट हो जाएगा। सो सी डी ई ऑप्शन डी में है। सो दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता कि गार्डनर्स हायरार्की ऑफ लर्निंग, विच टाइप ऑफ लर्निंग इमीडिएटली प्रोसीड्स ऑफ रूल लर्निंग। तो यहाँ पर देखिए गार्डनर की 8 हायरार्की स्टेजेस हैं, ठीक है, लर्निंग का, और इसमें कह रहा है कि रूल लर्निंग के जस्ट पहले कौन सा आता है ये बताना है। तो ये 8 है, आप इसको याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। सिग्नल लर्निंग है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग है, चेनिंग, वर्बल एसोसिएशन, डिस्क्रिमिनेट लर्निंग, कंटेंट लर्निंग, सॉरी कंसेप्ट लर्निंग, रूल लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो रूल लर्निंग के जस्ट पहले कौन सा आता है, कंसेप्ट लर्निंग। तो कंसेप्ट लर्निंग इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता, द पर्पस ऑफ ICT इंटरवेंशन इन द क्लासरूम टीचिंग इज टू प्रमोट द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ लर्निंग आउटकम। बिल्कुल सही बात कह रहा है स्टेटमेंट कि ICT का मतलब क्या हुआ कि अगर हम अपनी क्लास में ICT का यूज करते हैं, जैसे लैपटॉप का यूज कर रहे हैं, प्रोजेक्टर का यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा कि लर्निंग का आउटकम को हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात कह रहा है। नेक्स्ट क्या कहता है, मोस्ट ऑफ द ऑनलाइन मेथड लाइक स्वयं, MOOC etc have the potential to become effective supplement and conventional teaching system। कह रहा है कि जो बहुत सारी ऑनलाइन सिस्टम है जैसे MOOC हो गया, स्वयं हो गया, हैव पोटेंशियल टू बिकम इफेक्टिव, इनको हम और इफेक्टिव बना सकते हैं कन्वेंशनल लर्निंग। क्योंकि जैसे जब ऑनलाइन, आपको पता है ना MOOC क्या होता है और स्वयं प्रभा, यहाँ पे क्या होता है, ये यूट्यूब चैनल होते हैं जहाँ पर जो है वीडियोस अच्छे कॉलेजेस जैसे IIT NIT, वहाँ के जो प्रोफेसर होते हैं वो अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के। तो इससे क्या होगा, अगर यहाँ पे वो यूज करते हैं किसका, टेक्नोलॉजी के ही माध्यम से हम जो पहले की जो लर्निंग, जो कन्वेंशनल मेथड था उससे आगे बढ़ के हम उसको इम्प्रूव कर पा रहे हैं। तो ये बात भी सही कह रहा है। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल इन द क्लासरूम कम्युनिकेशन। देखिए इस साल जो है 4 ही क्वेश्चन आए थे टीचिंग एप्टीट्यूड से, तो बट यहाँ पे मैंने 5 क्वेश्चन ऐड करने होते, तो मैंने ये क्वेश्चन क्लासरूम कम्युनिकेशन से ले लिया जो कि थोड़ा आपका रिलेटेड है टीचिंग एप्टीट्यूड से ही, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल इन द क्लासरूम कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन में क्या चीजें होनी चाहिए। तो फ्रीक्वेंटली रिपीटेशन ऑफ द मैसेज इन डिफरेंट वे, अवॉइडिंग द रिपीटेशन ऑफ द मैसेज, interrupting the speaker frequently and avoiding the eye contact with the student। तो कैसी होनी चाहिए, देखिए जब भी टीचर पढ़ा रहा हो तो क्या करते हैं, जब भी हम नई टॉपिक अगर आपके सामने लेकर के आते हैं तो उसको हम एक ही टॉपिक को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। जैसे पहले उसके बारे में सिर्फ थोड़ा सा नाम बता दिया, फिर उसका थोड़ा सा इंट्रो, फिर उसके बाद उसकी डिटेल में अब वो वेरिएबल किस तरीके से अदर वेरिएबल से कनेक्ट कर रहा है, अब उसमें उसकी क्या कमियां हैं या वो किस तरह से अच्छा है। तो यानी अलग अलग तरीके से उसको बार बार उस टॉपिक को सामने लाया जा रहा है। यानी कि क्या होगा, फ्रीक्वेंट रिपीटेशन ऑफ द मैसेज इन डिफरेंट वे, डिफरेंट तरीके से उसी बात को कहना। इससे क्या होगा कि बार बार सुनने से लिसनर को वो चीज समझ में आने लग जाती है, चीजें बैठ जाती है माइंड में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। सो फ्रेंड्स, बस हमारे ये थे 5 क्वेश्चन जो हमने आपके साथ शेयर किए। अगर आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो तो इसको लाइक कीजिएगा और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हाँ, अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, जैसे कि जहाँ पर मैं आपको डेली क्विज प्रोवाइड करती हूँ। तो आप क्विज भी करेंगे जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।